हेलो, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोगों को इकाई अंक के बारे में चर्चा करेंगे, जो नंबर सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। पार्ट 1 पहला क्लास होगा इकाई अंक वाला। इकाई अंक में होता है क्या दोस्तों, जैसे 43 गुना 42 गुना 44 में बोलता है कि इकाई अंक क्या होंगे, है ना। तो ऐसे सवालों में हमें इकाई अंक पर ही ध्यान देना पड़ता है। जैसे 43 में बोला जाए कि 43 का इकाई अंक क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। 42 का इकाई अंक क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। 44 का इकाई अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो हमें इस सब में गुना करके पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम क्या करते हैं, इकाई अंक जब पूछा जाए तो इकाई अंक पे हमको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसे गुना कर देंगे, 3 गुना 2 और फिर गुना 4, 3 दूनी 6 गुना 4 24 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो हमारा यूनिट प्लेसेस हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक जिसको बोलते हैं, तो 4 हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल का आंसर हो गया। लेकिन परीक्षा में इतना इजी थोड़ी पूछा जाता है, ये तो हलवा सवाल हो गया। आप लोग को परीक्षा में पूछा जाएगा पावर वाला सवाल, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों को दिखाएंगे पावर वाला सवाल कैसे होता है। अब देखिए, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 42 पर पावर 42 हो गया, 34 पर पावर 2 हो गया, 16 पर पावर 8 हो गया। में इकाई अंक ज्ञात करने बोला है, नहीं इकाई अंक इसके क्या होंगे। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग को बेसिकली अगर 42 पर पावर 42 है तो गुना, इसका मतलब ये ना होगा कि गुना करना। जैसे आपको बता दें बेसिक के तौर पर, जैसे 2 पर पावर कितना होता है 2, तो इसको क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 4 लिखते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर 42 पर पावर 42 है तो इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि 42 को हम लोग जो है ना, 42 को पावर मैंने 42 में मतलब है कि 42 को 42 बार गुना करके लिखना है। तो इतना बड़ा गुना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर करेंगे भी तो एक ही सवाल में मेरा ध्यान हो जाएगा करते करते, और हमको परीक्षा में सवाल 25 सॉल्व करना पड़ता है कि नहीं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें कुछ शॉर्ट विधि अपनाना पड़ता है। जैसे कि पावर को हम लोग क्या करते हैं, पावर को हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 या 4 ढंग 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो शेष कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अब पावर कितना, 42 पावर क्या हो जाएगा 2। जो शेष बचता है ना वही उसका पावर बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम फिर यहाँ पर किया जाए तो 34 पर पावर 2 है, कहने का मतलब है इसका तो पावर 2 है, इसमें तो भाग नहीं लगेगा ना, ठीक। उसी तरह इस पर 34 पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है 16 पर पावर 8 है, तो 16 पर पावर 8 है तो 8 को हम 4 से भाग दे करके छोटा कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8, इसका तो शेष कुछ नहीं बचा। अगर शेष कुछ नहीं बचता है ना दोस्तों, तो हमें शेष कितना मानना पड़ जाता है, 4। क्योंकि कोई भी संख्या को अगर 4 बार में हम गुना करते हैं ना, तो वो संख्या फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा 16 पर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब करते हैं। जैसे हम पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं कि 42 पर पावर अगर 2 है तो इसका मतलब 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर हमको इकाई से क्या अपना ध्यान देना है। तो 2 पर पावर 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गुना 4, इसका इकाई से 34 पर 34 का इकाई से कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें पावर कितना है, 2 है। तो हम भी समझेंगे 4 पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ आता है 6 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो जैसे यहाँ पर करके हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। 6 का कि 216 और गुना 6, 216 गुना 6 36 के लिए 6, तो इसका भी इकाई संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना दोस्तों। तो अब देखते हैं यहाँ पर गुना करके, जैसे 4 गुना 6 करेंगे 24 हो गया, 24 हो गया। अब फिर 24 गुना 6 करेंगे तो 24 गुना 4, तो इकाई संख्या ध्यान देने के लिए बोले थे। तो 24, इसका इकाई संख्या कितना हो गया, 4। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। इस तरह से इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब इकाई संख्या में एक थोड़ा सा बेसिक हम लोग को जान लें तो इसके बेहतर होगा आगे सवाल में, जब बड़े बड़े आते हैं सवाल में
तो हमको जानने में सुविधा होगी। जैसे कि मान लेते हैं जिसके इकाई अंक में, यानी जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर जिस संख्या के इकाई संख्या में रहेगा ना, उसका कितनों पावर हो जाएगा ना, तो उसका इकाई संख्या चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे जिसके इकाई संख्या 0, 1, 5, 6 इसके यानी कि कहने का जिसके बेस में अगर ये रहेगा, तो अगर उस पर हम कितनों पावर देते हैं ना, तो उसका इकाई संख्या हमें चेंज नहीं होता है। ये अगर हम लोग याद रखेंगे 4 नंबर, तो हमें सवाल जो आगे बड़े बड़े सवाल होंगे ना, उसको बनाने में हमें सहूलियत मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखते हैं उसके सवाल के थ्रू आपको समझाते हैं। अब ऐसे सवाल में देखिए 10 पर पावर 100 है, 56 पर पावर 4 है, अब 25 पर पावर कितना है 2 है। तो अब देखिए इस सवाल में इकाई संख्या पर, यानी जिसके बेस में क्या बोले थे हम, जिसके बेस में 0, 1, 5 और 6 रहे ना, ये 4 संख्या, तो उसके इकाई अंक पर हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका पावर फिर उतना ही आ जाता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं 10 पर पावर 100, 10 पर पावर 100 यानी 0 पर हम कितना भी पावर देते हैं, या 10 पर पावर लिखते लिखते बहुत दूर चले भी जाएंगे ना, तो 0 पर हम पावर कितना भी देंगे, उसका इकाई संख्या क्या होगा 0 हो जाएगा। अब गुना हम बताए थे आप लोग, जिसके बेस में अगर 6 रहे ना, तो कितनों पावर रहे उसका इकाई संख्या 6 ही आता है। जैसे आपको करके दिखाते हैं, जैसे 6 पर पावर 1 है, इसका इकाई संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 पर पावर 2 है, 6 पर पावर 2 है, तो इसका इकाई संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसका भी इकाई संख्या कितना 6 हो जाएगा, यानी 6 पर पावर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो इसका भी इकाई संख्या कितना हो जाएगा 6। अगर 6 पर पावर 4 रखते हैं तो 216 गुना 6 कर 36 की 4 3, 6 का 6 3 9 और 6 दूनी 12, यानी 1296, यानी इसका भी इकाई संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी संख्या रिपीट होता है 4 बार में, ये भी हम आपको करके दिखा दिए हैं। तो इसका भी इकाई संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और मान लो 25 5 पर कोई भी अगर 5 पावर करते हैं तो हमारा इकाई संख्या कितना आता है 5 आएगा। जैसे मान लेते हैं, आपको करके दिखाते हैं ऐसे सवालों को। जैसे मान लेते हैं 5 पर पावर 1 है तो 5 हो गया, 5 पर पावर 2 है तो 25 हो गया, 5 पर पावर 3 है तो कितना 125, अब 5 पर पावर 4 है तो इसका कितना जाएगा 625 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में देखिए इकाई संख्या कितना है मेरा 5 5 5 है कि नहीं। तो ये संख्याएं रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे संख्या में देखते हैं कि इकाई संख्या 5 हो जाता है। ये एक 4 नंबर है जो हम लोग याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए इसको गुना करते हैं। अगर 6 से गुना करते हैं 0, 6 में 6 गुना करेंगे 0, तो 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0। अतः हमारा आंसर क्या हो गया इसका 0 हो जाएगा इकाई संख्या। अब देखिए अगर मान लेते हैं 4 नंबर अगर हम याद कर लेते हैं 0, 1, 5 और 6, तो हमको आगे बड़े बड़े सवाल जब आएंगे ना बड़ा पावर फैक्टर, तो हम इसको सॉल्व करने में हमको समय नहीं लगेगा। ठीक है, आज इतना ही कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारा ट्रिक अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।